हेलो दोस्तों, मैं अनीस आपका अपने चैनल स्टडी विद अनीस मिश्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कुछ टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप अगर कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी आप एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाते होंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपके सामने ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस आ जाते हैं। एक्चुअली ये सीआई का क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उस ऑप्शन को आप लोग इतना लेंथी कैलकुलेशन होता है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करें ऑप्शन की सहायता से, वही हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करने के लिए हमको 3 से 4 टॉपिक की आवश्यकता होती है। उसमें पहला टॉपिक आता है हमारे पास डिजिटल सम। दोस्तों, दूसरा टॉपिक आता है आपका डिविजिबिलिटी का। तीसरा आता है दोस्तों यूनिट डिजिट और चौथा आता है अप्रॉक्सीमेशन। दोस्तों, अगर ये 4 टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक वाला डिजिटल सम, और सीक्वेंस वाइज एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम। देखिए दोस्तों, डिजिट सम का मतलब ये होता है, डिजिट मतलब होती है हमारी संख्या और सम मतलब होता है दोस्तों जोड़, मतलब कि संख्याओं का जोड़। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैं पूछूं 12 का डिजिटल सम कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 1 + 2। देखिए दोस्तों, इस ऐसे नंबर को जब तक ऐड करना है जब तक कि वो क्या हो जाए, सिंगल डिजिट ना बन जाए। आगे देखिए, 6। ठीक है दोस्तों, 9 और 8 कितना होता है। देखिए, 9 को इसमें क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अभी आप देख लीजिए, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए, 8 और 7 कितना होता है, 15, और 15 और 6 कितना होता है, 21। देखिए, 21 तो दो डिजिट है। अब 2 डिजिट से हमको 1 डिजिट में चेंज करना है, तो फिर से हम इसको ऐड करेंगे। दोस्तों, इसको हम ऐड करते क्यों हैं, ये ऐड करते क्यों हैं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए उस कोशिश करते हैं हम जानने की क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो कि है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर जैसे देखिए नंबर है 4 और 5, अगर हमको पता करना है कि नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसके नंबर के मतलब डिजिट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड हो जाता है तो यानी कि नंबर 9 से डिविजिबल है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, 9 से भाग मतलब 9 से डिवाइड करने पे, अगर किसी नेचुरल नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या है, उसको डिजिटल सम होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिया नंबर 12, अगर सिंपली मतलब साधारण रूप से हम आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि इसका डिजिटल सम कितना होगा, 2 और 1 3। देखिए दोस्तों, अगर हम इसको 12 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो भी इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3। रिमाइंडर इसका 3 आएगा, तो रिमाइंडर वही जो आता है वही तो होता है हमारा डिजिटल सम। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम डिजिट के सम को ही लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों, हम 4 डिजिट का एक नंबर लिख रहे हैं, A, B, C और D। इसको अगर हमको बेसिक फॉर्म में लिखना हो तो नंबर को ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं आप लोग यूनिट प्लेस। सी हमारा 10 प्लेस पे है, 10 प्लेस के लिए हम क्या लिखते हैं, प्लस। बी हमारा 100 प्लेस पे है,
ठीक है, जो ये है हमारा वो 1000 प्लेस पे है। ठीक है दोस्तों, इस नंबर को हम तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, भी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसको इससे ऐड करेंगे तो 1000, इससे इसको ऐड करेंगे तो 100, फिर इससे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 80। दोस्तों, इसको आप देखकर एक बात सोच सकते हैं कि अगर इसको हम 9 से डिवाइड करें, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये जो पूरा नंबर आपको दिख रहा है ना, ये जो पूरा नंबर दिख रहा है, ये इक्वल पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। लेकिन बचा हमारा नंबर ये नंबर 9 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए दोस्तों क्या होता है, ए बी सी और डी। अब आप बताइए, अगर 4 डिजिट का नंबर ये है तो क्या इसका सम ही तो कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाता है, डिजिटल सम। अब एक हम आपको उदाहरण देकर बता रहे हैं। जैसे हमने नंबर लिया कितना, 1 2 3 4। अगर आपको देखना है कि नंबर हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैसे लिखेंगे। देखिए 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। अब बताइए आप लोग, क्या 10 9 से डिविजिबल है, नहीं। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब आप बताइए, अगर हम इसका आपको डिजिटल सम निकालने के लिए बोले तो आप क्या निकालेंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। 10 का डिजिटल सम कितना होता है, 1। यानी कि जो संख्या 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या है, डिजिटल सम होता है। अब देखिए, अगर आप इसको लेकर थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो आप कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 नंबर लिखा है 1234। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, इसको हम क्लियर करते हैं कि हमने इसको ऐसे कैसे लिखा, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा डी पे है, डी के स्थान पे है, ये हमारा है सी, ये हमारा स्थान है बी, यही है। क्या हमने लिखा था, 1000 से ए को मल्टीप्लाई किया करते हैं, प्लस 100 से बी को किया था प्लस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1000, यहाँ से 200, यहाँ से 30, यहाँ से 4, तो सबको ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 1234। आ गया दोस्तों, सबसे समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट करिएगा। आइए दोस्तों, इस तरह से हमने पहला नियम तैयार किया अपना, कि यदि किसी भी नेचुरल नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या होता है, डिजिटल सम। देखिए 9, इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ इतना हमारा मतलब मकसद था कि हम लोग क्यों डिजिट को सम करते हैं, ये चेक करने के लिए। अगर आपको डायरेक्ट डिजिटल सम निकालना होगा तो आप कभी भी 9 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट मतलब सभी डिजिट्स का सम कर लेंगे। जैसे देखिए ए बी सी डी दिया है, अगर इसका मैं आपसे डी एस पूछूँ तो आप क्या निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है। पहला नियम हमारा तैयार होता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नियम क्या आता है, एक नंबर आता है 9, इसको हमको क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अब देखिए इग्नोर करना क्यों होता है, अब आप बताइए, क्या मैं 9 को अगर 9 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 0। और यहाँ पे क्या हमने लिखा है कि 9 से किसी भी मतलब नेचुरल नंबर को डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा डीएस है। तो क्या 0 आया, तो क्या हम 9 के जगह पे 0 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा डीएस सेकंड कॉन्सेप्ट है, अगर डीएस हमारा क्या है 9, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
0 या अब देखिए 9 को इग्नोर क्यों करते हैं। अब आप बताइए, अगर किसी भी नंबर में हम 9 ऐड करते हैं तो क्या उसके डिजिटल सम पे कोई प्रभाव पड़ता है? बताइए। 1 9 10 डिजिटल सम 1। आगे देखिए, यही तो डिजिटल सम आ गया। क्या 9 को ऐड करने पे कभी हमसे मतलब क्या हो रहा है, कोई डिजिटल सम प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, तो नहीं पड़ रहा है। तो 2 में हम अगर 9 को जोड़े या 2 में हम 0 को जोड़ें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम 9 को क्या करते हैं, हमेशा इग्नोर करते हैं। और अब बात समझ में, आगे देखिए, ये हमारा होता है प्लस और माइनस में फॉलो। ठीक है, प्लस और माइनस में तो फॉलो ये होता है, लेकिन उसमें क्या, एक बात और ध्यान दे लीजिए, अगर आपके पास ऐसा आ जाता है, मान लीजिए 2 माइनस 9 आ जाए, इसका कितना आता है, वो डिजिटल सम कितना आएगा आपके हिसाब से आएगा -7। लेकिन कभी भी डिजिटल सम क्या होता है, माइनस में नहीं हो सकता है। देखिए क्यों, क्या होता है। तो इस अगर माइनस में कोई डिजिटल सम आ गया, उसको हमको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको 9 से माइनस करना होगा। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए क्यों ऐसा होता है। देखिए 2 क्यों किसको लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 9। देखिए 1 और 1 2, ये डिजिटल सम ही तो 2 है, तो 1 1 भी लिख सकते हैं, और इसमें से अगर 9 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यही तो हम बताए हैं कि 9 में से 7 को हटाएंगे तो -2 आ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से ये तीसरा नियम हमारा तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात आई हमारी प्लस और माइनस। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, किसी भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डीएस हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए हर जगह डीएस कितना आ रहा है, 9। 9 लिखिए या 0। आई बात समझ में? ये 4 केस होते हैं। तो हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों को जान लिया क्या होता है। अब देखिए, अभी मैं आपको डिवाइड पे नहीं ले जा रहा हूँ, डिवाइड पे बिल्कुल ले जाएंगे, लेकिन बस थोड़ा सा आप लोग और वेट करिए। इसमें एक और केस आता है, डिजिटल सम में कभी भी हमको पॉइंट या परसेंटेज से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए पॉइंट से तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सही, लेकिन हमको डिवाइड से दिक्कत क्यों नहीं होती है, ये आपको मतलब परसेंटेज से दिक्कत क्यों नहीं होती है, ये हम आपको जब डिवाइड वाला मेथड बताएंगे तो उसमें बताएंगे। आते हैं डिवाइड पे। दोस्तों डिवाइड करने के पीछे एक थोड़ा सा कारण है। देखिए अगर हम इसका डिजिटल सम पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ से 5 है, यहाँ से 5 25 आ गया, और डिजिटल सम क्या आ गया, 7। यहाँ पे 1 था तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर यहाँ पे 2 आ जाता तो क्या होता। अब यहाँ पे 2 आ गया तो क्या करेंगे, 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 से भाग कर देंगे। इसका डिजिटल सम आ गया। देखिए 8 डिजिटल सम ये सही तो है, लेकिन क्या ये भाग आसान थी तो आपने कर लिया। क्या आपको भाग अगर हम ऐसे दे दें तो क्या आप भाग करने बैठ जाएंगे, नहीं। तो इस तरह से ये वाला नियम यहाँ पे ज़्यादा कारगर नहीं होता है। ये कारगर जब होता है कि छोटा सा दिया हो। अगर ये छोटा दिया ही हुआ तो आपको डीएस निकालने की आवश्यकता ही क्या होगी, डायरेक्ट भाग कर देंगे, लेकिन डीएस को हमको कॉम्प्लिकेटेड जगह पे लगाना होता है। तो आइए हम देखते हैं जब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको एक बात ध्यान देना होता है, आपको हमेशा यहाँ पे क्या है, 1 लाने की कोशिश करनी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही आ सकता है।
देखिए दोस्तों, या तो ये क्या आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, 5, 6, 7, 8 या 9। देखिए ये इतने ही नंबर क्या आ सकते हैं, आपके फ्रैक्शन में आ सकते हैं। एक आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 आएगा तो ठीक, 3 के लिए हम अभी बात नहीं करेंगे, 4, 5, 6 के लिए भी नहीं, 9 का मतलब 0 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए दोस्तों, 2, 4, 5, 7 और 8 इन सब के लिए हम केस आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 3, 6 और 9, देखिए अगर ये केस आते हैं तो ये स्पेशल केस है। इसको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, तो ऑप्शन की सहायता से वहां पे सॉल्व कर दिखाए, तो चिंता ना करिए। आते हैं अब हम 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 और फिर 7 और 8। देखिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिजिटल सम क्या आएगा, अब ध्यान से देखिए आप लोग मेरी बात को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। अब 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि उसका डिजिटल सम क्या हो जाए, 1 आ जाए। दोस्तों यहाँ पे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10, और 10 का डिजिटल सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब देखते हैं क्या होता है, 5 से 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 25, और 5 2 जा 10 इंटू 7। अब इसका मतलब कुछ नहीं है, 1 हो गया तो 1 आ गया, तो हमारा काम आसान हो गया। अब बचा बात कितना से कितना। अब देखिए 5 और 2 का डिजिटल सम होता है 7, और 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, 49 को फर्दर ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और फाइनल डिजिटल सम इसका कितना आया, 4 आ गया। ऐसे ही अदर केसेस हैं, तो सभी के लिए हम आपको बता देते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, और उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों आंसर में करके देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम नंबर देखते हैं। देखिए अगर n के नीचे 2 होता है, या तो n के नीचे 4, या n के नीचे 5, n के नीचे 7, या n के नीचे कितना होता है, कितने कंडीशन आपके सामने बनेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे कंडीशन दिखे तो आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है। जहाँ आपको 4 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 28 होगा। 28 का डिजिटल सम कितना होगा, 28 का डिजिटल सम 1 होता है। तो आइए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, 7 से। यहाँ पे हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए 5 है, 5 से 2 तो 2 से 5, तो यहाँ पे हमको 2 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 है, 7 से 4 तो 4 से 7, यानी कि 8 है, तो 8 से हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8। कितने केसेस आपको क्या होते हैं, डिजिटल सम में आपको बनते हैं। 3, 6 और 9 के लिए आप टेंशन ना लीजिए, उसके लिए स्पेशल केस है, इसलिए आप इस नंबर को जल्दी से उतार लें। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों हमने इतने केस लिखे हैं, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है, डिजिटल सम कभी भी हमारा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे नहीं लगता है। अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, देखिए अगर हम 100 को 3 से डिवाइड करें, 100 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या आएगा, ऐसे ही नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिजिटल सम फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिजिटल सम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे डीएस फॉलो नहीं। आपको ये पता लग जाना चाहिए, अगर ये डीएस यहाँ से फॉलो नहीं होगा तो फिर हम अदर कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कल जब हम आएंगे तो टफ क्वेश्चन देंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ एक बात छोटी सी भूल गए थे हम और बताना आपको,
देखिए छठा रूल ये कहता है, अभी अगर कभी भी आपके पास ऊपर डीएस जीरो या 9 बन जाए और नीचे कोई नेचुरल नंबर हो, तो ये ध्यान दीजिएगा इसका डीएस हमेशा कितना होगा, जीरो। क्योंकि किसी भी संख्या के अगर ऊपर जीरो नीचे नेचुरल नंबर होता है तो नंबर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए पहले क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमेशा डीएस, इसका डीएस निकालेंगे, इसका डीएस निकालेंगे और दोनों को डीएस को जब ऐड करेंगे तो जो फाइनल डीएस आएगा वो ऑप्शन के डीएस से मैच करेगा। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 9, तो 9 को हमको इग्नोर करना है। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का डिजिटल सम आता है 1 प्लस 8 और 7 कितना होगा, 15, और 15 और 4 कितना होगा, 19। अब 19, और यहाँ पे देखिए 19 का डिजिटल सम 9 को इग्नोर करेंगे, 1 आएगा, 1, यानी कि ये कितना होगा, यही तो आएगा ना, 5 और 5 10, 10 का 1 आ जाएगा, 8 और 7 15, 15 4 19, 9 और 10 का 1 आ जाएगा। अब ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए। देखिए 4 और 1 5, 5 3 8, और 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे और चेक करते हैं, अगर कहीं डिजिटल सम 2 मैच कर दिया तो ये ऑप्शन हम डिजिटल सम से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको बेसिक से करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, 8 और 1 9 को इग्नोर करेंगे, 3 3 6, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 को इग्नोर करेंगे, 3 और 3 6 और 1 7, ये भी नहीं हो सकता। 8 और 1 9 को इग्नोर करेंगे, 5 और 1 6, ये भी नहीं हो सकता। ये तो हुआ हमारा पहला नियम, इसको हमने डीएस से बना दिया। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। देखिए अगर ये 9 है, अगर 9 इसका यूनिट डिजिट और इस नंबर का यूनिट डिजिट, और दोनों की यूनिट डिजिट को हम ऐड करते हैं कि जो फाइनल नंबर का यूनिट डिजिट आएगा वो ऑप्शन की यूनिट डिजिट से मैच होगा। देखिए जैसे 9 और 4 को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 13, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, इकाई का 3 हुआ। तो ये 3 जो होता है वो देखिए जिस ऑप्शन की यूनिट डिजिट में 3 होगा वो ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पे 3 है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्या है हमारा 9, ये है 9, दोनों को इग्नोर करेंगे, डिजिटल सम कितना आया, 8 माइनस 9 को हम इग्नोर करेंगे, 6 और फिर 9 हो गया, यहाँ से हमारा डिजिटल सम 0 आया, इसलिए 8 और 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब जिसका डिजिटल सम 8 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए 6 और 2 8 सही है, 4 3 7 7 14, 4 और 1 5 गलत, 5 3 8 2 10, 1 आएगा गलत, 5 4 9 0 आएगा। ऐसे हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। अभी कल हम जो आपको सिंप्लीफिकेशन के बड़े बड़े क्वेश्चंस कराएंगे तो आप देखिएगा कि डीएस कैसे फॉलो होता है। आगे देखिए यहाँ पे डिजिटल सम निकालते हैं इसका। देखिए दोस्तों ये 9 इग्नोर कर देंगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 1, और 1 और 8 9, यहाँ से हमारा डिजिटल सम क्या आ रहा है, 0। एक बार फिर से देखते हैं, 5 और 5 कितना होता है, 10 1, और 1 और 8 9, यहाँ से आ गया 9। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9, 4 और 1 5, यानी कि 9 5 जा 45। तो डीएस क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 3 9 1 10, और 10 3 13, और 13 1 14, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 3 और 1 4, और 4 3 7, और 7 और 8 15, 8 1 9 3 3 6, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 8, ये भी नहीं होगा। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया था, हमने मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लिख दिया। आइए थोड़ा सा देखते हैं, 5 और 4 का डिजिटल सम कितना हो गया, 9। अब देखिए ऑप्शन में वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 9 होगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे सभी यूनिट डिजिट सेम दिया है 8। अब आइए देखते हैं, देखिए 5 और 4 9 इग्नोर कर देंगे, 7 2 9 को इग्नोर कर देंगे, 8 और 1 9 को इग्नोर कर देंगे, 5 और 4 9, यहाँ से सभी अपने आपस में 9 का पेयर बना लिया, और ये नंबर हमारा सही हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 या 0 आ रहा है। अब आगे देखिए, 4 5 कट गया, 7 2 कट गया, 8 1 9, लेकिन 5 और 3 कितना हो गया, 8, ये हमारा पेयर नहीं बना पाया, इसलिए इसका हमारा डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखते हैं, 8 और 1 9, 4 5 9, 6 और 2 8, 7 और 2 9 बन गया, 6 5 11, इसका 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 ये कट जाएगा, और उसके बाद 7 2 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 5 3 8, ये भी नहीं होगा।
यानी कि इसका डिजिटल सम निकालेंगे हम और 9 को इग्नोर करते जाएंगे। जहाँ भी 9 दिखेगा वहाँ पे हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 और 5 मिल गया था 9, फिर यहाँ पे 8 1 मिल गया था, 7 2, फिर 5 4। ऐसे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इसको मल्टीप्लाई करके अगर लगते हैं तो क्वेश्चन ज़्यादा देर लग जाता है। अब आते हैं हम डिवाइड पे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों डिवाइड। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालेंगे। क्या है 8 और 9 को मल्टीप्लाई, 8 और 9 को क्या करेंगे, 9 हो गया, इग्नोर कर देंगे। 6 और 6 12, 2 1 3 हो गया। 6 से 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। 8 और 5 13 होता है, 13 को फर्दर ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। यही आया, इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 4। देखिए अब 4 आया है। अब यहाँ से 4 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, 7 से। यहाँ भी ऊपर नीचे हम किससे करेंगे, 7 से। तो 3 और 7 3 से कितना होगा, 21। अगर तो 7 और 4 कितना होगा, 28। अब 28 का मतलब 8 और 2 10, एक कोई मतलब है नहीं, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एक लिख सकते हैं। 2 और 1 3 को ऐड करेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा डिजिटल सम हमारा। अब ऑप्शन को चेक करेंगे कि किसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 का डिजिटल सम 3। 8 7 15, 15 4 19, 19 का डिजिटल सम 1। 8 4 12, 12 4 16, डिजिटल सम 7। 8 4 12, 12 3 15, 15 का डिजिटल सम। ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जब कल हम क्वेश्चन करा देंगे आपको तो बहुत ही आप इसमें अच्छे हो जाएंगे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट में, क्योंकि मैं आपको अर्थमेटिक लगभग हर एक टॉपिक के 2 3 क्वेश्चन लेके और उसमें क्वेश्चंस को अप्लाई जो है सिस्टम है इस नंबर सिस्टम का डिजिटल सम, इसको अप्लाई करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इतना पढ़िए और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रिवाइज करिए। मिलते हैं दोस्तों कल। थैंक यू।